शांति। आज मीठे बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। बाबा कह रहे, बच्चे सुबह उठ के मुझे याद करो तो याद बहुत अच्छी रहेगी। तो प्रश्न है, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? तो आंसर है, सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ तन मन धन सहित अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता है जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। बाबा कह रहे, बच्चे कौन सा अच्छा कर्म करेंगे? तो बाबा ने कहा, डेडिकेट होना है, स्वयं को बुद्धि से समर्पित करना है। कहती तो दुनिया आई, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन बाबा ने कहा, फिर भी तुम कहते हो मेरा। तो मतलब ये है कि बाबा ने कहा, ये अब बुद्धि से क्या कर दो, अर्पण करो। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब बुद्धि से अर्पण करेंगे ना तो तुम्हें ताकत मिलेगी, क्योंकि टेंशन होती है इन तीनों चीजों की, तो इसीलिए कह रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखा सकते? तो आंसर है, रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा की जागती ज्योत नहीं बना सकते। ये सेवा ही बाप बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है। बाबा कह रहे, बच्चे मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूँ। तो इंजेक्शन ये है कि बीमारियों से छुड़ाते हैं, जिस बीमारी का मनुष्य को पता ही नहीं है। ठीक है। हाँ, आत्मा की जोत जगा देते हैं। अदरवाइज बाबा ने कहा, कुछ समझ ही ना आए, डॉक्टर्स तो अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, लेकिन मन को कौन स्वस्थ करे? तो मन स्वस्थ होता है बाबा की ताकत से। ठीक है। भगवान जब तक ताकत नहीं देगा, जैसे कि आप एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, जैसे कि आप किसी को बहुत किसी की तीमारदारी करें और बस उससे प्यार से बात ना करें, तो वो मेंटली कमजोर होगा ना। तो इमोशनली मजबूत हम बाबा की याद से ही हो सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी सेवा दुनिया में तो लोग करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी सच्ची सेवा कर रहा हूँ। ओम शांति। भगवानुवाद ये तो समझाया गया है कि मनुष्यों को भगवान कभी नहीं कह सकते। ये है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म तन में। शिव बाबा है आत्माओं का विनाशी बाप, विनाशी शरीर का तो विनाशी बाप है। ये तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? तो आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है, वह परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को आत्माभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वालों ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है? इसका मतलब ये है, बाबा ने कहा कि जिसने तुम्हें शरीर दिया उसकी वजह से तुम्हें शरीर का भान है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरी आत्मा हो, तो तुम आत्मा अभिमानी बनते हो। फिर अभी तक परिचय नहीं था इस बात का, अपने देह अभिमान में थे। जैसे बस इसी बात का पता था कि ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे सगे संबंधी, बस। बाबा ने कहा, यही तो तुम्हारी गलती है, देह अभिमान। तो बाबा ने कहा, मैंने तुमको आत्म अभिमानी बनाया, तुमको परिचय दिया कि जिसे तुम अपना कह रहे हो वो तो देह में बैठे हैं, तो उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, संबंध मेरे से है। तो बाबा ने बताया, आत्म अभिमानी तो अविनाशी माना, जिसका आदि मध्य अंत नहीं, जो आत्माओं का विनाशी बाप है। अगर आत्मा का और परमात्मा आत्मा का विनाशी माना, जिसका आदि मध्यंत नहीं है, परमात्मा का आदि मध्यंत कहें तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। उसको कहा जाता है अविनाशी।
अविनाशी परमात्मा जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा का नाम आत्मा है, बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा हैं। तो कहा जाता है कि मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पाप आत्मा हूँ, ठीक है, मुझे हर्ट मत करो। तो बाबा कह रहे हैं अंदर में कोई है जो महसूस कर रही है। जैसे कहते हैं मुझे भूख लग रही है, ये तो नहीं कहते मैं भूख हूँ। तो इसका मतलब आत्मा अंदर बैठी है जो महसूस कर रही है दुख सुख। बाबा ने कहा कहते हैं मैं पाप आत्मा हूँ। ये आत्मा कहती है स्वर्ग में कभी भी अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी। इस समय ही पतित आत्मा है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है, ये सब बातें हैं नहीं। तो बाबा फरमान करते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि एक ही जगह बैठ जाओ, या ये कह दो जी हमसे तो बैठा नहीं जाता, जैसे कई लोग कहते हैं हम बैठ नहीं सकते। तो बाबा ने कहा उठते बैठते करो। तो आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। अब बाबा कहते हैं तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया, यानी नमस्कार। अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूँ, पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता। पुजारी अथवा नमस्ते कहते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय कहती है। तो मैं आत्मा भगवान को नमस्कार करती हूँ। अब कितना नमस्ते करेंगे, बात माने ना और नमस्ते करें। जैसे कई कई घरों में आज भी परंपरा चली आई है कि चाहे मनों में कुछ भी भरा पड़ा रहे लेकिन पैर छूना और नमस्ते करना है। तो ये कई कई जगह है। तो बाबा ने कहा इससे कोई फायदा नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे तुम मेरे से नमस्ते करते रहो, उससे क्या होगा, बात मेरी मानो ना। तो जरूरी ये है कि भले नमस्ते करे ना करे लेकिन बात तो मान ले, ठीक है। तो कान थोड़ा नीचे जरूर करेंगे, सर झुकाएंगे ना, ऐसे करके करते हैं। तो अब तुम बच्चों को नमः करने की जरूरत नहीं है, ना ही भगवान की यानी अपने पिता की पूजा करने की जरूरत। पूजा तो तब की जाती है जब वो चले जाते हैं, जब शरीर छोड़ देती है आत्मा, तभी तो किसी की पूजा करी जाएगी। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी क्या पूजा करते हो, ठीक है, मेरी पूजा करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं, सीधी बात करो। अब कोई बात है तो आपको उसे मनाने की जरूरत नहीं है, उसके पास उस बैठने की जरूरत है। आप सीधी बात करो और जवाब मांगो कि आप हमें इस बात का क्या दीजिए जवाब। अमृत वेले आपको जवाब मिल सकता है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। आपकी बुद्धि में ना द्रौपदी का मिसाल ध्यान रखो, अगर आपकी बुद्धि में कोई और हुआ तो भगवान आपको 1% भी मदद नहीं करेगा। 5 पतियों पे आस लगा के बैठी रही कि कोई बचाएगा, तो बिल्कुल ये एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपकी रिश्तेदारी नातेदारी नियरेस्ट डियरेस्ट का, कि जब तक आप ये सोचते रहेंगे फलाना मेरी मदद करेगा तो भगवान दूर खड़ा आपको देखता रहेगा। तो ठीक है, तो किससे कहेंगे फिर आप, तो नमस्ते करेंगे फिर, वेरी गुड। तो सीधी बात कीजिए, भगवान जो है वो प्यार की लैंग्वेज समझता है, बहुत सिंपल से सीधी बात करें। तो बाबा बोल रहे बच्चे नमः करने की जरूरत नहीं है, न लक्ष्मी नारायण नमः, न विष्णु देवताय नमः, न शंकर देवताय नमः। ये अक्षर ही पुजारीपन का है। अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है, बाबा को याद करना है। कहते भी है वह सर्व समर्थ है, कालों का काल अकाल मूर्त है, तो सृष्टि का रचयिता है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे। भगवान की महिमा में लोग बहुत कहते, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ली सब में है, तो सभी महिमा खत्म हो जाती है। तो इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं, जो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी। बाबा ने कहा मेरी महिमा में जानवरों को लगा दियो हो तो जानवरों की क्या होगी फिर। तो मनुष्यों की ही सारी बात है। तो आत्मा कहती है मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। तो पक्का करे, लिख लिख के पक्का करे, ब्रह्मा बाबा से सीखे, दादियों से सीखे, आप जितना लिख सकते हैं लिखे, बस इसे लिखते जाए। बाबा ने बहुत लिखा, बहुत अच्छी से आपको जो है बाबा से बुद्धि लग जाएगी, फिर आपको ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरिया भर दो लिख लिख के, बस यही इतना
बस मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लिखते जाओ। कैसे नहीं पक्का होगा? आज नहीं कल से होगा जरूर। लिखने से दिमाग में बात बैठेगी। ठीक है, आप भी लिखा करो संगीता में, बहुत अच्छा बता रही हूँ। आप ये लिखो, मैं महान आत्मा हूँ। इससे ना महान आत्मा की आप थोड़ा समझें। महान आत्मा क्या है? किसी को आप महान तभी तो कहेंगे जब आप में कुछ उससे ज्यादा एक्स्ट्रा है, गुण है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इम्पोर्टेंस घर में नहीं है, अगर आपकी कोई सही बात नहीं मानता, अगर आप अपनी बात रखते हैं और किसी को समझ में नहीं आती, तो आप महान आत्मा का अभ्यास लिखें, करें। इससे अपने आप मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ, लोग आपकी बात समझेंगे, सुनेंगे और मानेंगे। जब तक आप उनको अपने लेवल पे रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरा फलाना है, कुछ नहीं होने वाला। ये मेरा भाई है, बहन है, वॉट एवर। आप ये समझो कि मैं महान आत्मा हूँ, बस ये जो है सो है। मैं क्या हूँ? इससे ये होगा कि आपकी आत्मा में ना एनर्जी क्रिएट होती रहेगी और अपने आप आपका ओरा चारों तरफ क्रिएट होगा और आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जो अभी नहीं दिया जाता। जैसे कानों पे टाल देते हैं ना बात, ठीक है, आपकी बात सुनेगी सब, मैं आपको गारंटी करती हूँ। आप 7 दिन करिए, ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप अपनी एक नोटबुक बना लेना और 7 दिन लिखो, 7 दिन तक ये लगातार लिखो, जितने आप लिख सकते हो लिखो। 10 पेज भर दो, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर सकते हो। वेरी गुड। इससे ना फायदा देखना आप, बहुत फायदा है। ऐसी बाबा नहीं कराते। तो बाबा बोल रहे बच्चे, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, जिसमें जैसे आत्मा बिंदु है वैसे परमात्मा भी बिंदु। वह भी कहते हैं मैं पतितों को पावन यानी साधारण बनाने, पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ। आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सेवा करता हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ। तुम बच्चों को रूहानी सेवा करना भी सिखाता हूँ और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखाते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा। हम आत्माओं को मजबूत बना रहे हैं, लोगों के मरे हुए मन को जागृत कर रहे हैं। जब मन ही जागृत नहीं होगा तो आप शरीर का क्या करेंगे? अच्छा वाला हट्टा कट्टा व्यक्ति मन से अस्वस्थ है, मन से बीमार है, तो उसका जीवन तो बेकार ही है। समझ रहे हैं? तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें रूहानी सेवा सिखा रहा हूँ, आत्माओं की सेवा करना। तो बाबा ने कहा दुनिया में तो लोग बाहरी सेवा सिखाते हैं, भाई दान पुण्य करो, जैसे कोई गायों को करता है, कोई जीव जंतु को करता है, कोई भोजन खिलाता है, कोई विद्या का दान करता है। ये सारे दान जो है सेकंड उस पे आएंगे। सबसे पहला जो दान है वो ये है, आप आत्मा से किसी में ताकत भरे, किसी के मन को मजबूत बना दे, किसी में शक्ति भर दे, किसी को उमंग दिला दे, किसी को खुशी दिला दे आप। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा बाबा ने? कहा तुम्हारी रूहानी सेवा तब कही जाती है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, सच्चा सदगुरु तो वही है। तो सभी आत्माओं को आके इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है, ये ज्ञान का इंजेक्शन और किसी के पास नहीं होता। पतित आत्मा बनी है न कि शरीर जिसको इंजेक्शन लगाए। 5 विकारों की कड़ी बीमारी है, इसीलिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास नहीं है। बाप आकर आत्माओं से बात करते कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योत थी, फिर माया ने परछाया डाला। क्या डाला देवी? ठीक है, विकारों का। डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं है, ये रावण की बात है। फिर बाबा कहते हैं मैं आता हूँ साधारण रीति से, मेरे को कोई विरला ही जान सकते हैं। मतलब कोटों में कोई में भी कोई मुझे आइडेंटिफाई कर पाएगा, पहचान पाएगा। तो कृष्ण जयंती अलग है, शिव जयंती अलग है। परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते, वो निराकार, वो साकार। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ निराकार। मेरी महिमा भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ, आके हमको सतयुगी दैवी राजस्थान बनाओ, भारत को फिर से। कोई समय दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है, फिर से स्थापन होगा। परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य, इनका नाम ही है कब्रिस्तान, ठीक है। तो कब्रिस्तान में सब मरे पड़े हैं। आप मरे हुए मुर्दों से क्या इच्छा जा रहे हो?
उनसे तो आपको खुद को दूर ही रखना पड़ेगा ना। तो अंदर से सब मरे पड़े हैं, अंदर से सब दुखी हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये आत्मा अच्छे से नहीं रहती, प्यार से नहीं रहती, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देती, फ्रस्ट्रेट रहती है ये आत्मा। तो वो अंदर से खुद जैसी है वही तो देगी आपको। अब अंदर से कोई दुखी है तो आपको कैसे प्यार देगा वो? और जिसे ज्ञान नहीं है वो हर कोई दुखी है। तो आप घर के किसी भी मेंबर से ये इच्छा छोड़ दो कि मुझे प्यार, सम्मान, इज्जत मिले, क्योंकि जो आप चाह रहे हो कहीं ना कहीं वो भी चाह रही है, उसे मिल नहीं रही। तो वो क्या हो रही है? आत्मा फ्रस्ट्रेट, उसे बुरा लग रहा है। हाँ, तो फिर तो ठीक है, तो आप इच्छा करेंगे किसी से? हाँ जी, चाहिए कुछ? ठीक है, तो आप ये सोचो ना कि वो अंदर से आत्मा खुद दुखी है, कैसे आपको सुख दे। अब हम खुश हैं तो खुशी में दाद देते हैं, दुखी लोगों के पास बैठोगे। इसीलिए कुछ बातें ना सीख लो आप। जिस कमरे में, जिस जगह में आप लोग बैठे हैं, और आप अगर वहां पे सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, सबसे ज्यादा अच्छे हैं, तो अगले आधे घंटे में उस कमरे को छोड़ दो, आप उस जगह से उठ जाओ, क्योंकि वहां से आप कुछ नहीं सीख सकते। वहां से आप परेशान ही होगे, अपनी संगत जैसी होगी वैसे ही बन जाओगे। दुखी लोगों के साथ अगर आप 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा बैठ गए तो डेफिनेटली आपका संस्कार भी दुखी रहने का बन जाएगा, चाहे आपके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जल्दी बदल जाएगा। समझ गए? तो आपको अपने को ना खुद ही बचाना पड़ेगा, जैसी संगत आपकी है। अब घर में आपने देखा कुछ लोग हैं जो हमेशा दुखी से ही रहते हैं, आप उन्हें समझाओ और थोड़ी देर में उनके कमरे से बाहर निकल जाओ। ये नहीं कि इन्हें समझ में क्यों नहीं, ठीक है जी? तो बात समझ में आ रही है? तो चाहेंगे आप कि इन्हें समझ में आए? आए तो अच्छी बात है, ना आए तो बाबा जाने। दीदी वो तो मानते हैं हम सब ज्यादा बुद्धिमान हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं है। समझाएंगे इसको, कुछ समझना चाहे आप ना भाई जी थोड़ी चीजों को प्रैक्टिकली समझो। आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो सूखा पेड़ होता है ना, वो सीधा अकड़ में रहता है। ये तो कॉमन सी बात है, तो आपको समझना चाहिए जो कुछ नहीं होगा उसे लगेगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तो आप एक एज ए पेरेंट्स और एज ए जो भी आपका संबंध है, आप किसी को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते जी नहीं मैं क्यों समझाऊं, आपको समझाना पड़ेगा। अब आपको भी तो बाबा कितना समझाता, कितने सालों से समझा रहा, हम सबको समझा रहा है। कैसी कैसी वृत्ति वाले हैं, करोड़ों लोग मुरली सुन रहे हैं। किसी की कैसी दृष्टि, वृत्ति, किसी की कैसी आदतें, कैसे संस्कार, भगवान तो सब जानता है, लेकिन फिर भी वो समझा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल से इनके दिमाग में बात तो आप आगे फॉरवर्ड करो। ठीक है, आप आगे फॉरवर्ड करें तभी तो कुछ होगा, अदरवाइज कैसे होगा फिर? ठीक है, तो बाबा ने कहा तुमको देह सही देह के सब संबंधियों को बोल के मुझे याद करना है, शरीर निर्वात कर्म भी भल करो। जो कुछ समय मिले तो बस याद करो। बाबा ने कहा, बाबा बोल रहे बच्चे, एक ही तुमको युक्ति बताते हैं, सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेले रहेगी, क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है। न उस समय चोर चोरी करते हैं, ना कोई पाप करते हैं, ना कोई विकार में जाते, सोने के टाइम सब शुरू करते हैं। उसको कहा जाता है तमो प्रधान रात। अब बाबा कहते हैं बच्चे, पास्ट इज पास्ट, भक्ति मार्ग का खेल अब पूरा हुआ, तुमको समझा रहे हैं कि तुम्हारा अंतिम जन्म है। ठीक है, ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। वृद्धि तो होती रहती है, जो आत्माएं ऊपर में है उनको नीचे आना है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू हो जाएगा। फिर नंबरवार सबको जाने ही है, गाइड सबको सबसे आगे होता है। तो बाबा क्या है हमको गाइड। अच्छा, बाप को कहते हैं लिबरेटर, पतित पावन। पावन दुनिया है स्वर्ग, उनको बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब तुम बाप की श्रीमत से भारत की तन मन धन से सेवा करते हो, गांधी जी कहते थे, परंतु कर न सके। ड्रामा की भावी ऐसी है, जो पास्ट हुआ पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था, तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। उनकी प्रॉपर्टी का नाम निशान नहीं है। खुद भी समझते थे कि लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु यह कोई नहीं जानता कि उनको ऐसा किसने बनाया। बाबा ने कहा ये बातें शास्त्रों में नहीं है, गीता में है, परंतु नाम बदल दिया है।
कौरव और पांडव दोनों को राजाई दिखाते हैं, परंतु यहाँ दोनों को नहीं है। फिर बाबा स्थापन करते हैं, तो बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा हो रहा है, हम जा रहे हैं। बाबा ने कहा तुमको अब खुशी होनी चाहिए, हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग तो कहते हैं फलाना पार गया, ज्योति ज्योत में समाया, मोक्ष को पाएगा। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वो कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मोक्ष को तो कोई पाता नहीं, और मोक्ष की जरूरत क्या है? मोक्ष और मुक्ति मनुष्य तभी चाहता है जब वो दुखी होता है। अगर किसी का जीवन सुख में है तो कोई मरना नहीं चाहता। तो बाबा ने कहा तुम्हें मोक्ष किस लिए चाहिए? मोक्ष का मतलब होता है कि एक बार आपको शरीर छोड़ दिया तो वापस आपको जन्म न लेना पड़े, जन्म मरण के चक्कर से आप छूट जाओ। मुक्ति और मोक्ष दोनों अलग चीज है, जीवन मुक्ति। ठीक है, वो तो बाबा ने हमें ज्ञान के एंगल से बताई है। तो बाबा ने कहा कोई भी नहीं इससे छूट सकता, हर किसी को जन्म लेना पड़ेगा। अपने कर्मों अनुसार अपने जीवन को सुंदर बनाओ, जो तुम्हें इस बात का दुखी ना हो कि भगवान मुझे जन्म न लेना पड़े। नहीं तो दुख होता है ना, कष्ट है अगर आत्मा में। तो बाबा ने कहा एक निर्वाण धाम में बैठे, बाबा ने कहा वह जरूर सबको सुखी देगा। बाबा एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, यह बाप नहीं सहन कर सकते। बाप है पतित पावन, एक है मुक्ति धाम, दूसरा है जीवन मुक्ति। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बनते हैं, 5 तत्ववादी सब तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप आके पावन बनाते हैं, फिर वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, ठीक है। उनमें कशिश रहती है, श्री कृष्ण में कितनी कशिश है? नाम स्वर्ग है। बाबा ने कहा परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं अकाल मूर्त। फिर उनको ठिक्कर ठोबर मतलब ठिक्कर बितर में ठोक दिया कि भगवान कण कण में बैठा है। बाबा को कोई नहीं जानते, जब आए तो समझाएं। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े। बाप के बगैर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का कैसे पता पड़े? अब बाबा कहते बच्चे लक्ष्मी नारायण को वरना है तो मेहनत करो, जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, अपवित्र हो गया, सब विकारी बन गए, सब आसुरी दुनिया है, ये बहुत करप्शन है। राजाई में तो ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। प्रजा पर राज्य है तो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं तो उनको राजाई घर में जन्म मिलता है, वो कर्म की ताकत रहती है। अभी तो तुम बहुत ऊंचे कर्म कर रहे हो, तुम अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने अपना सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अटल राज्य स्थापन कर रहे हो। प्रजा में तो कुछ ताकत नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि दान दिया तब एमएलए आदि बने, नहीं। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजा ही है नहीं, अब बाबा तुमको ताकत दे रहे हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ताकत दे रहे हैं। ताकत कैसे मिलती है? और धनवान घर में जाके धनवान घर में पैदा हो। ताकत मिलती है बाबा की याद से, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे। बाबा ने कहा नारायण जैसे कर्म तो करो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये सारी नई बातें। नारद की बात अभी है, रामायण आदि भी अभी के हैं। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र नहीं होता, सभी शास्त्रों का भी ताल्लुक है। झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ आदि सब बाद में आते। मुख्य है ब्राह्मण वर्ण, देवता क्षत्रिय वैश्य, देवता वर्ण क्षत्रिय वर्ण। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, ये ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। बाबा ने कहा इसीलिए मैंने तुम्हें ब्राह्मण बनाया है, ठीक है। चोटी उच्चता का प्रतीक है, तुम बहुत ऊंचे हो तभी तो देवता बनोगे। ड्रामा में ऐसी नूंद है। बाबा ने कहा दुनिया के लोग नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते हैं, वो कहते हैं भक्ति से भगवान मिलता है। बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरण करते हैं, सो तो तुम अनुभवी हो। बाबा बोल रहे बच्चे वह दुख की बात नहीं होगी, यहाँ तो सब में क्रोध है। एक दो को गाली देते
रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे, शिव तो तुम्हारा पिता है। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। बाबा ने कहा सभी पिता है तो बच्चा कौन है फिर? तो भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मतलब मुस्लिम भाई 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 हैं तो एक बाप के बच्चे हैं आत्मिक रूप से। तो इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। यह ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवता धर्म निकलेगा, देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से फिर इस्लामी निकलेगा, सिजरा है ना, फिर बौद्धी क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया। ये है बेहद का सिजरा। वो होता है हद का। ये डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती उनके लिए बाबा सहज युक्ति बताते हैं कि बस याद करो। अब किसी को ज्ञान ध्यान नहीं रहता तो बस ये कह रहे हैं कि बस मुझे क्या करो, याद तो कर सकते हैं। हाँ इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आए ना आए। तो बाबा ने कहा तो पुरुषार्थ करना है याद करने का। ये बाबा भी समझाते हैं, वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। भल हम शास्त्र पढ़े हुए हैं परंतु जानते हैं कि इन सबसे जास्ती भगवान नहीं मिलता। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को याद करो। ठीक है, तो बढ़ा रहे हैं आप अपना याद का चार्ट। वेरी गुड। लिख लिख के, अगर आपको लगता है ना कि आपका वैसे योग नहीं लग रहा तो आप लिख लिख के योग लगाओ। बस कोई जरूरत नहीं है आपको बुद्धि परम धाम में ले जाने की। आपकी नहीं बुद्धि जाती ऊपर, नहीं ज्योति बिंदु दिखता, कोई बात नहीं। ठीक है, तब जब लिखना शुरू करेंगे अपने आप बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। ठीक है, इससे सहज और क्या बताएं। तो कह रहे हैं तुम्हें ज्ञान नहीं समझ में आता तो चलो बस मुझे याद, ये भी याद ही है। तो भल समझाते हैं, बाबा समझाते बच्चे याद करो। और कैसे याद करना है? बाबा आप बहुत मीठे हो। हाँ जी, बाबा आप बहुत मीठे हो, याद कर। कमाल हो। ये अंदर में बातचीत बाबा से करनी। आपकी ऐसी ऐसी महिमा करनी चाहिए बाबा की, तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली। अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की। देखो जीवन में भी तो मेहनत करी आपने, कितनी मेहनत करी जीवन में, और अभी भी कर ही रहे हैं। तो बाबा बोल रहे बच्चे ज्ञान योग की मेहनत नहीं हो सकती क्या तुमसे? तो आपकी ये वाली मेहनत 0 पे आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है? मेहनत करनी है ज्ञान और योग की। इसमें जबरदस्त प्राइज मिलेगी। फिर बाबा ने कहा जो मेहनत करेगा तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। अब नाटक पूरा हो रहा है। हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। ठीक है, दूसरी पॉइंट है पास्ट सो पास्ट कर। इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। जैसे जिससे हो वरदान दिया बाबा ने, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भाव। सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भाव। बाबा ने एक्सप्लेन किया, बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े अब साफ देखना चाहते हैं, सब हिसाब किताब। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी ना रह जाए। सदा सर्वबंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहते हैं। ठीक है,
इसीलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाह्य मुखी से अंतर्मुखी बन के करो। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर का सुख मिलता है आत्मा को, वो बाबा की याद से शरीर को सुख मिल रहा है, कर्मेंद्रियों को मिल रहा है बाहर के साधनों से। जैसे गाड़ी में आ रहे हैं बैठ के तो शरीर को सुख मिल रहा है, अब आत्मा को कैसे सुख मिलेगा? तो बाबा बोल रहे हैं अतीन्द्रिय सुख, अंतर्मुखी सुख, अंतर्मुखी होके रहना है। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो, आत्माएं बाप का बन जाए ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। तो स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। पावनी का अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल और संबंध संपर्क में खुद में चेंज करेंगे तब होगा, तब बावनी का सफलता मूर्त आप बनेंगे। तो अव्यक्त इशारे हैं, मन की एकाग्रता ही एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ते स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी। एकाग्रता अर्थात मन को जहां चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो उतना एकाग्र करो, मन वश में हो, इसको कहते हैं एकाग्रता। ठीक है, मन को मारना नहीं है, सुधारना है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है। जैसे अभी आपको कहा मन आपका योग में नहीं लग रहा, तो आप उससे उदास ना हो जाओ, तो बैठ के लिखना शुरू कर दो। मन को मारो नहीं, उसका डायरेक्शन चेंज करो। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि बाबा बोल रहे बच्चे आपको अपने सभी चोपड़े साफ करने, तो सबसे जो भी हिसाब किताब है उसको साफ करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।